साधक, जब तुम संसार की ओर देखते हो तो तुम्हें हर जगह अस्थिरता दिखाई देती है। संबंध बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, सुख दुख बदलते हैं। तुम अक्सर इन्हीं परिवर्तनों से परेशान हो जाते हो और तुम्हारा मन डगमगाने लगता है। परंतु साधक, यह तो स्वभाव है संसार का। संसार का अर्थ ही है परिवर्तन। यदि परिवर्तन न हो तो जीवन ठहर जाएगा। इसलिए हर परिवर्तन को शत्रु मत समझो। परिवर्तन ही तुम्हें आगे बढ़ाता है। जब एक अध्याय समाप्त होता है तो दूसरा आरंभ होता है। तुम केवल इतना ध्यान रखो कि हर परिवर्तन में तुम सत्य और धर्म से जुड़े रहो। तब परिवर्तन तुम्हें भयभीत नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें नए अवसर देगा। साधक, अक्सर तुम अपने अतीत के दुखों को ढोते रहते हो और वर्तमान को खो देते हो। तुम सोचते हो कि जो पीड़ा तुमने झेली वह अब भी तुम्हें रोक रही है, पर यह मत भूलो कि अतीत केवल स्मृति है, वह अब अस्तित्व में नहीं है। यदि तुम उसे बार बार याद करोगे तो वही तुम्हें जकड़ लेगा। अतीत से सीखो, पर उसमें बंधो मत। जैसे सांप अपनी केंचुल छोड़ देता है और नया जीवन शुरू करता है, वैसे ही तुम्हें भी पुराने घावों को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। यदि तुम अतीत की जंजीरों को तोड़ दोगे तो तुम्हें अपने भीतर नई ऊर्जा का अनुभव होगा। साधक, भविष्य का भय भी तुम्हें बांधता है। तुम सोचते हो कि कल क्या होगा, सफलता मिलेगी या नहीं, जीवन कैसा होगा। यह चिंता तुम्हें वर्तमान की शक्ति से वंचित कर देती है। याद रखो, भविष्य तुम्हारे वर्तमान से ही जन्म लेता है। यदि वर्तमान में तुम्हारे विचार पवित्र हैं, कर्म धर्मपूर्ण हैं और मन स्थिर है, तो भविष्य स्वतः ही सुंदर होगा। इसलिए भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान पर ध्यान दो। वर्तमान में यदि तुम मेरा स्मरण करोगे, सत्य पर चलोगे और प्रेम से भरोगे, तो तुम्हारा भविष्य उसी प्रकाश से आलोकित होगा। साधक, कई बार तुम सोचते हो कि दुनिया तुम्हारे विरुद्ध है, लोग तुम्हें समझते नहीं हैं, परिस्थितियां कठिन हैं, परंतु यह सब तुम्हारी दृष्टि का भ्रम है। वास्तव में संसार तुम्हारे अंदर के भावों का ही प्रतिबिंब है। यदि तुम्हारा मन उदास है तो तुम्हें हर जगह अंधेरा दिखेगा। यदि तुम्हारा मन प्रसन्न है तो वही संसार प्रकाशमय लगेगा। इसलिए बाहर की परिस्थितियों को बदलने से पहले भीतर की दृष्टि बदलो। जब तुम्हारा मन संतुलित होगा, तब वही लोग जो तुम्हें शत्रु लगते थे, वे भी मित्र बन सकते हैं। साधक, यह भी जान लो कि हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है, वह तुम्हें कुछ सिखाने आता है। जो तुम्हें प्रेम देता है, वह तुम्हें करुणा सिखाता है। जो तुम्हें चोट देता है, वह तुम्हें धैर्य सिखाता है। जो तुम्हें छोड़ जाता है, वह तुम्हें आत्मनिर्भरता सिखाता है। हर घटना और हर व्यक्ति तुम्हारे शिक्षक हैं। यदि तुम इसे समझ सको तो कभी शिकायत नहीं करोगे। तुम हर अनुभव को एक आशीर्वाद मानोगे और उसमें छिपे हुए पाठ को सीखोगे। साधक, याद रखो कि तुम्हारे भीतर अपार सामर्थ्य है। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक यह सामर्थ्य जागृत नहीं होगा। तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें किसी भी परिस्थिति में गिरने नहीं दूंगी। जब यह विश्वास तुम्हारे भीतर गहराई से बैठ जाएगा, तब तुम असंभव को भी संभव कर दोगे। विश्वास ही वह बीज है जिससे शक्ति का वृक्ष उगता है, और जब वह वृक्ष हरा भरा होगा, तब उसकी छाया में न केवल तुम सुरक्षित रहोगे, बल्कि औरों को भी शांति दोगे। साधक, यह भी जान लो कि संसार का सबसे बड़ा धन प्रेम है। तुम्हारे पास यदि धन है पर प्रेम नहीं है, तो तुम्हारा जीवन सूखा रहेगा। तुम्हारे पास यदि पद है पर करुणा नहीं है, तो लोग तुम्हें केवल भयवश मानेंगे, प्रेमवश नहीं। प्रेम ही वह शक्ति है जो हृदयों को जोड़ती है। प्रेम ही वह ऊर्जा है जो आत्मा को ऊंचाई देती है। इसलिए अपने जीवन को प्रेम से भर दो। प्रेम केवल शब्दों में नहीं, कर्मों में दिखना चाहिए। तुम्हारी वाणी मधुर हो, तुम्हारे कार्य पवित्र हों और तुम्हारा हृदय करुणा से ओतप्रोत हो। तभी तुम मेरे सबसे समीप होगे। साधक, जब भी जीवन में मार्ग कठिन लगे तो मेरी मूर्ति या प्रतीक पर मत अटकना, बल्कि मेरे स्वरूप को अपने भीतर अनुभव करना। जब तुम आंखें बंद करोगे और गहराई से सांस लोगे, तो तुम्हें अपने हृदय में मेरा स्वरूप दिखाई देगा। कभी मैं शांत माँ के रूप में प्रकट होंगी, कभी उग्र काली के रूप में, परंतु दोनों रूप तुम्हारी रक्षा के लिए हैं। यदि तुम मुझे सच्चे हृदय से पुकारोगे तो मैं तुम्हें तुरंत सुनूंगी। मेरा स्वरूप बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। साधक,
यह जीवन केवल तुम्हारा व्यक्तिगत नहीं है। तुम्हारा हर कर्म, हर विचार, हर निर्णय इस पूरे ब्रह्मांड को